सो हेलो हेलो यूट्यूब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज वी ऑल नो लेट एंड के बारे में। देखो, लेट एंड बंद हुआ एंड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बट मेन चीज़ क्या पता है? मेन चीज़ है मिथ पैट। मिथ पैट इतना लकी बंदा है कि वो कंटेस्टेंट बन के आया। अगर सोचो पैनलिस्ट होता उस पर भी केस आ जाता यार। सो या ही इज़ ए लकी गाय। और दूसरी चीज़ लोगों को लगता है क्या, जो लेटेंट का बंद होने का जो रीज़न है, या लेटेंट का पता नहीं आएगा कि नहीं, मैं बंद बोल रहा हूँ, क्या पता कुछ भी हो जाए, ना भी आए आ भी जाए, आई डोंट नो। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद नहीं आने वाला है, क्योंकि जितने भी एपिसोड्स थे समय रैना ने हटा दिए हैं। और आने वाला था एक हिप हॉप का शो या रैप का शो आने वाला था, वो भी शायद पता नहीं, वो भी शायद नहीं आने वाला है अब। और लोग बोल रहे हैं ना कि जोक्स की वजह से या ऐसे चीज़ें बोली गई, इस वजह से लेटेंट बंद हुआ है। इस वजह से बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। बंद इस वजह से हुआ है क्योंकि बंद हुआ है उस लड़के की वजह से। वो लड़का था ना आया हुआ, जो बोलता था कि जहाँ भी जाता था वो चीज़ बंद हो जाती थी। एक कंटेस्टेंट था लेटेंट में, तो क्रेडिट उसको जाता है लेटेंट बंद कराने में। एनीवे सीरियसली मत लेना, उसको गाली मत देना यार। और गाली से याद आया, मैं देख रहा हूँ कि उसको अपूर्वा मखीजा, भाई उसको जाके लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब। देखो यार, एक होता है क्रिटिसाइज करना, एक होता है क्या जो बताना कि जो भी हुआ, जो भी किया आपने, जो भी बोला आपने, वो गलत बोला सही बोला, ठीक है। लेकिन गाली अगर तुम दे रहे हो तो भाई तुम कैसे अलग हुए भाई? तुम भी तो फिर वही हो ना, तुम भी तो वही कर रहे हो। तो खैर, और अब आते हैं रणवीर भाई पे। तो भाई रणवीर अलाहाबादिया ने जो उन्होंने बोला वो एक्चुअली एक जोक का फॉर्मेट ही है, अमेरिकन जोक है वो। वुड यू रैदर जोक के कैटेगरी में आता है वो। और उसमें होता है ये है कि कंटेस्टेंट को, मतलब जो कंटेस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, सामने वाले को, जो भी जिस बंदे को जोक सुनाया जाता है, बोला जाता है, उसको दो चॉइसेस दी जाती है। और दोनों चॉइसेस ऐसा दी जाती है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो चूज करना। और जितना देर वो ऑकवर्डनेस रहेगा, जोक उतना फ़नी होता जाता है। ये होता है ये वुड यू रैदर वाला जोक। तो उन्होंने जो बोला, तो वो तो जोक का फॉर्मेट ही था, बट जो चॉइसेस दिए वो भाई दो कौड़ी का चॉइस था। मतलब सोचना चाहिए था थोड़ा कि क्या बोल रहे भाई। इन मतलब क्या बताऊँ मैं, इंडिया में उन चीज़ों के बारे में बोला, पता नहीं अमेरिका या दूसरे देशों में होता है कि नहीं, लेकिन इंडिया में हम इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। थोड़ा सा सोच समझ के हमें बोलना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के। सेम चीज़ रिलीजन पे भी आता है। इन 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 सारी चीज़ों को जिसको हम हमारे दिल में पता नहीं कुछ है, मतलब रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आप कुछ भी मत बोल दो। और और इस सब में जो सबसे बड़ा हाथ है और सबसे बड़ी जो इन चीज़ों को फैलाने में हाथ है, वो है मीडिया का। भाई साहब, नेशनल न्यूज़ बन गया ये। वैसे नेशनल न्यूज़ बनने लायक था नहीं बात। चलो ठीक है, एक दो दिन के लिए आपने, बहुत सारे ट्रेंड आते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ों को के बारे में बोला जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो उसमें से भी उसी टाइप में ये भी था, जिसमें कुछ दिन चलता और सोशल मीडिया का था, चलो हो गया, एफआईआर हुआ, चलो ठीक है। लेकिन इसको नेशनल न्यूज़, मतलब 24 घंटे वो न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं उसको, पता नहीं क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई। ठीक है, एक मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को बुरा लगा, आई कैन अंडरस्टैंड। और मैं इस चीज़ को डिफेंड भी नहीं कर रहा कि उसने सही बोला या गलत बोला, लेकिन नेशनल न्यूज़ तक तो नहीं बनना था ना। और भी चीज़ें होती थी, और भी चीज़ें थी, इतनी चीज़ें तो नहीं, वो नहीं होना था। खैर, इतनी बड़ी बात तो नहीं थी कि इसको नेशनल न्यूज़ बना दो कि उसने ऐसी जोक बोल दिया, ऐसी चीज़ें बोल दी, कमाल है। और दिखा रहे हैं कि भाई मीडिया वाले कि वो जेल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और जितनी भी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं, मुझे उसमें से पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, चलो ठीक है, और दिखा रहे हैं बिकॉज जो बोला गया है, जो भी स्टेटमेंट था, जो मैं बोल रहा हूँ, जो भी स्टेटमेंट था उनको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा, इनएप्रोप्रिएट था। बट जो बहुत सारे लोग जो ऐसे बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, मैंने ये यूट्यूब पे देखा है, ये अमेरिका या किसी और जगह होता है कि नहीं,
लेकिन इंडिया में मैंने देखा है कि लोग शुरुआत में जब किसी का यूट्यूब की में या ऑनलाइन करियर जब शुरू होता रहता है, तो लोग पता नहीं दया में आकर के या एक थोड़ी सी भावना रहती है कि चलो सपोर्ट करने वाला, कि चलो सपोर्ट कर देते हैं, लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, फॉलो करने लगते हैं शुरुआत के करियर में। जैसे समय रैना को भी 2020, 21 या 19 सब के टाइम में लोग बहुत सपोर्ट किए, चेस खेलता था, लोगों ने सब्सक्राइब किए, बहुत सारे प्रमोट हुए कि हाँ भाई नई चेस आ रही है, नई कॉमेडी आ रही है, ठीक है। लेकिन जब देखा कि अब ये बंदा मुझसे भी बड़ा हो गया, अब ये बंदा बहुत बड़ा हो गया, अब ये बंदा अपना एक शो चला रहा है, इवन बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो ख़रीदने का, वो इस शो को एक्वायर करने की सोच रहे हैं। अब ये मुझसे बहुत बड़ा हो गया, अब वो शायद वो समय नहीं रहा जो यूट्यूब पे अब स्ट्रीम करता था, चेस खेलता था। अब ये बहुत बड़ा इंसान हो गया, सेलिब्रिटी जिनको जानते हैं। तो फिर लोगों में वो जेलसी आ गई, पता नहीं लोगों में ऐसा होता है कि अब इसको मुझे टेक डाउन करना है। तो सेम चीज़ मुझे लगता है कि इसके साथ हुआ, समय के साथ है। और इसका प्रूफ तुमको दिखेगा कि कुछ दिनों से 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि समय रैना मे गेट कैंसल और समथिंग लाइक दैट। तो ये भी एक रीज़न है कि इतना सारा जो एक्सटेंड किया गया है, इतने सारा जो केस फाइल किया गया है, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक आउटरेज, बहुत बड़ा आउटरेज इसका भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर रणवीर ने ऐसे जोक्स बोले हैं, ऐसी चीज़ें बोली हैं, तो अगर भाई ये चीज़ अगर कोई और बोलता, जैसे समय अगर बोलता, तो इम्पैक्ट होता, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, इतना 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 नहीं खिंचता ये चीज़। क्योंकि रणवीर ने बोला है, उसका एक ऑलरेडी एक इमेज था स्पिरिचुअल का, मेडिटेटिव का और समथिंग जो भी है, जिस तरह की पॉडकास्ट करता है एक वाइज पर्सन की। तो उससे भी चीज़ें थोड़ी सी हो गई, लोगों का परसेप्शन थोड़ा सा लगा कि अरे ये क्या है, जो देख रहे थे वो PR था क्या, पता नहीं, एडवर्टाइज कर रहा था क्या। लेकिन अगर देखो तो बहुत सारे वीडियोज़ आते थे रणवीर के भी, जिसमें वो पता नहीं वियर्ड चीज़ें तो बोलता था, वियर्ड चीज़ें करता था, लाइक एलियन के बारे में बात करता था, भूतों के बारे में बात करता था, जिन पता नहीं क्या था वो सब बोलता था। इवन तुमने कई सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे वो बोलता है कि रणवीर नीड टू हेजिटेट और समथिंग। तो वहाँ से उसकी रियल पर्सनैलिटी या रियल चीज़ तो दिखती थी, बट बंदे ने बहुत अपना जो पब्लिक इमेज था या जो ऑनलाइन इमेज था उसको बहुत ज़्यादा मेलो डाउन किया था, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उसने दबाया था, बहुत सारी चीज़ों को रियल एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, जो कि सही भी है, अप्रोप्रिएट नहीं था तो चलो। तो बहुत सारी चीज़ों को उसने तो ये सही भी है, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी यही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एरिया में, हमारे समाज में, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ या जिस सोसाइटी में तुम रहते हो या जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं, तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट है, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं है। तो उस हिसाब से हम बिहेव करते हैं, उस हिसाब से हम शब्दों को चुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते तो नहीं है, बोलते हैं, बिहेव करते हैं। यस, ये अब एक बहुत सैड चीज़ है, क्योंकि देखो अब जो इनके करियर पे भी थोड़ा सा हिट लगा है। रणवीर तो पता नहीं अब कब आएगा उसका पॉडकास्ट या वीडियो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि लोग अब एक्सेप्ट करेंगे इतने जल्दी उन चीज़ों को। अब अपॉलजी वीडियो तो ऑफकोर्स आएगा कुछ दिन में, दोनों के साइड से, आई थिंक समय रैना और इसके रणवीर के साइड से। बट जो समय रैना जो अभी के करियर पे जो अभी लगा है, हिट लगा है, तो इससे एक और चीज़ होगी कि भाई जो डार्क कॉमेडी थी, जो जॉनरा आने वाला था, या जो जॉनरा के लिए बहुत लोग इसमें बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन इसमें आने वाले थे, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन। यार ये बुलेट वालों और ये जो होता है ना रॉयल एनफील्ड बाइक, इन लोगों का समझ नहीं आता कि इतनी आवाज़ क्यों डालते हैं यार ये। और पता नहीं लोग लेते भी इस बाइक को इसलिए हैं क्योंकि इसमें आवाज़ रहती है। अब पागल वागल हो क्या, दूसरों को डिस्टर्ब होता है भाई, कुछ भी यार। दे आर ह्यूमंस एनीवे। तो जो हिट आता है उन लोगों जो हिट आया है उन लोगों के करियर पे, और जो लोग इस जॉनरा में आने वाले थे, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो सोच रहे थे स्टैंड अप करने का डार्क कॉमेडी में और इन सब चीज़ों में, अब वो लोग भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। वो लोग भी आएंगे, ऑफ कोर्स ये जॉनरा तो इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये इंडिया में आएगा ही, अभी आया या बाद में आया। लेकिन ये चीज़ है कि थोड़ा सा डिले हो गया, अब में भी टाइम लगेगा इस चीज़ को आने में, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में लोगों को। सो दैट वाज माय टेक
on this thing. So see you in the next one.